प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड के अंतर्गत पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में ही क्यों हुआ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पुनर्जागरण की आंतरिक विचारधारा ज्योति सबसे पहले इटली के नगरों में प्रदीप्त हुई। उसके बाद उसकी रोशनी यूरोप के अन्य देशों में संक्रमित हुई। इटली वह प्रवेश द्वार था जिसके माध्यम से पुनर्जागरण की लहरें यूरोप में प्रविष्ट हुई। यह एक स्वाभाविक प्रश्न है कि इटली की भूमि पर ही पुनर्जागरण के बीज पहले प्रस्फुटित क्यों हुए। नंबर 1, इटली की भौगोलिक अनुकूलता। भौगोलिक दृष्टि से इटली को यूरोप के अन्य देशों की तुलना में अनेक लाभ थे। भौगोलिक निकटता की सुविधा के कारण इटली पूर्वी एवं पश्चिमी देशों के मध्य बढ़ती हुई आंतरिक गतिविधियों का प्रमुख मध्यस्थ केंद्र बन गया। नवीन आर्थिक समृद्धि का पहला जाम इटली के व्यापारियों ने पिया। इसी प्रकार पूर्वी देशों से आने वाले नवीन विचारधाराओं को भी सर्वप्रथम इटली ने ग्रहण किया। धर्म युद्धों से लौटने वाले यूरोपवासी सबसे पहले इटली के नगरों में रुकते थे। 1453 ईस्वी में जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, वहाँ से भागने वाले बहुत से यूनानी लेखकों और कलाकारों ने भौगोलिक निकटता के कारण इटली के नगरों में शरण ले ली। पुनर्जागरण के लेखकों ने मुख्य प्रेरणा प्राचीन यूनानी संस्कृति से ग्रहण की और इटली के नगर यूनानी संस्कृति के बचे हुए अवशेषों के निकटतम थे। इटली यूरोप में अपनी भौगोलिक विशिष्टता के कारण पुनर्जागरण के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का आधार बिंदु बन गया। लेकिन सिर्फ भौगोलिक अनुकूलता ने ही इटली को पुनर्जागरण का अग्रदूत नहीं बनाया। उसकी पृष्ठभूमि में इटली की सांस्कृतिक विशेषता, उसकी आर्थिक समृद्धि, उसके सामाजिक जीवन का विशिष्ट रचाव एवं इटली के नगर राज्य भी प्रमुख कारक तत्व थे। नंबर 2, इटली की सांस्कृतिक विशेषता। पुनर्जागरण युग के लेखकों और कलाकारों ने प्राचीन यूनान की संस्कृति के साथ साथ प्राचीन रोम की संस्कृति से भी प्रेरणा ग्रहण की। इटली स्वयं प्राचीन रोमन संस्कृति की जन्मभूमि एवं केंद्र बिंदु था। अतः पुनर्जागरण के अंकुरित होने के लिए अपनी इस विशिष्ट सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण इटली की भूमि यूरोप के अन्य देशों की तुलना में अधिक उर्वर थी। मैजनिस एवं एप्पल के शब्दों में इटली में प्राचीन सभ्यता का कभी भी पूर्ण विनाश नहीं हुआ था। मठों में बहुत सारा लातीनी साहित्य छिपा पड़ा था और प्राचीन रोम के बहुत से महत्वपूर्ण भवन अब भी खड़े थे। इटली ईसाई जगत का केंद्र भी था क्योंकि वहाँ रोम में पोप का निवास एवं साम्राज्य था। पुनर्जागरण की भावना के उदय की दृष्टि से यह एक प्रतिगामी स्थिति थी, लेकिन इसका सांस्कृतिक लाभ इटली को एक अन्य दृष्टि से मिला। कुछ पोप इतने कट्टर नहीं थे। उन्होंने साहित्य के विकास में अभिरुचि प्रदर्शित की। पोप निकोलस पंचम ने वेटिकन में एक पुस्तकालय की स्थापना की एवं संत पीटर के गिरजाघर का निर्माण करवाया। प्रकारांतर से इन गतिविधियों ने पुनर्जागरण की आंतरिक भावना के विकास में योगदान दिया। नंबर 3 है इटली की आर्थिक समृद्धि। पूर्वी देशों एवं यूरोप के मध्य होने वाले प्रचुर व्यापार का मुख्य मध्यवर्ती केंद्र होने के कारण आर्थिक दृष्टि से इटली समृद्ध एवं सुसंपन्नता का आगमन यूरोप के अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत पहले हुआ था।
यह आर्थिक समृद्धि इटली में पुनर्जागरण की भावना के शीघ्र उत्कर्ष के लिए दो प्रकार से सहायक बनी। इटली में एक नव धनाढ्य वर्ग उत्पन्न हुआ जो अपनी आर्थिक संपन्नता के बलबूते पर स्वतंत्र जीवन शैली का अनुगामी हो गया और उसने चर्च के एकाधिकार को चुनौती दे डाली। इस नव धनाढ्य वर्ग ने मानवतावादी कलाकारों एवं साहित्यकारों को बड़ा उदार संरक्षण प्रदान किया। मानववाद का संबंध मानव के प्रत्यक्ष लौकिक एवं भौतिक उत्कर्ष से था और नव धनाढ्य वर्ग की स्वतंत्र एवं कुछ अर्थों में स्वच्छंद आकांक्षाओं को यह बात अत्यंत रुचिकर लगी। दूसरी दृष्टि से मानववाद चर्च के आधिपत्य को एक चुनौती थी और इटली का नव समृद्ध वर्ग धर्माधिकारियों के नियंत्रण को स्वीकार न करने की मन स्थिति में था। नंबर 2 है व्यापारिक समृद्धि के कारण इटली में नगरों का विकास तेजी से हुआ, जैसे फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान, नेपल्स आदि। ये नगर पुनर्जागरण युग की नव सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। नंबर 4 है इटली की विशिष्ट सामाजिक स्थिति। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में अपनी कुछ विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण इटली में सामाजिक वर्गों का विकास एक अलग तरीके से हुआ, जिसके कारण इटली में सामंतवादी व्यवस्था कभी भी मजबूत नहीं हो पाई। सामंतवादी व्यवस्था पुनर्जागरण के विकास में एक प्रमुख बाधक तत्व या रोड़ा थी। इटली के सामाजिक जीवन में विभिन्न वर्गों के मध्य अलगाव की रेखाएं कट्टरता से नहीं खींची हुई थी, बल्कि उनमें एक स्वस्थ नागरिक चेतना के संकेत मिलते हैं। इटली में पुनर्जागरण के उदय एवं विकास की प्रक्रिया में विषम सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिरोध उतना अधिक नहीं था जितना यूरोप के अन्य देशों में रहा होगा। नंबर 5 है इटली के नगर राज्य। इटली के कुछ नगर जैसे फ्लोरेंस और वेनिस स्वतंत्र नगर राज्यों के रूप में विकसित हो गए और उनमें जनतंत्रवादी प्रवृत्तियों का भी विकास होने लगा। इन नगर राज्यों एवं सम्राट एवं पोप का नियंत्रण अपेक्षाकृत बहुत शिथिल था। ये नगर राज्य पुनर्जागरण की उद्घोषणा के आरंभिक एवं प्रमुख केंद्र बन गए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में क्यों हुआ इसके बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।